हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल मैकेनिकल सुमन में। दोस्तों, ये वीडियो उन नए टेक्नीशियन के लिए है जो नए नए अभी इस लाइन में आए हैं या फिर नए नए इन्वर्टर और स्टेबलाइजर बनाना के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनके लिए कुछ खास टिप्स हैं। इन टिप्सों में सबसे पहला टिप्स है कि फर्स्ट टिप्स नंबर 1 कि जब भी आपके पास कोई इन्वर्टर आता है जिसमें मॉसफेट जले हों, तो आप उनके मॉसफेट उनके गेट पे लगे रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर को अवश्य ही बदल दें। केवल मॉसफेट न बदलें, क्योंकि मॉसफेट उड़ने के बाद ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाते हैं और जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनके गेट पर उनकी वैल्यू भी बदल जाती है। तो इससे बढ़िया है कि आप सारे के सारे बदल दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो बाइसिंग है वो 100% ओके होगी और आप अन्य प्रकार के परेशानियों से बच सकते हैं। या फिर अगर आप रेजिस्टेंस नहीं बदलें या फिर ट्रांजिस्टर नहीं बदलें तो हो सकता है कि फिर इन्वर्टर जल्द ही फिर दोबारा ख़राब हो जाए या फिर उसके प्रॉपरली बाइसिंग न मिलने के कारण मॉसफेट दोबारा उड़ सकते हैं। इसलिए आप पहले ही मॉसफेट के साथ ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस भी बदल दें, जिससे आप इन छोटी छोटी परेशानियों से बच सकते हैं। दूसरा टिप्स उन नए टेक्नीशियन के लिए हैं, जैसे जब भी कोई इन्वर्टर बनाते हैं तो उनकी बैटरी चार्जिंग देख लें। इन्वर्टर के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनकी बैटरी चार्जिंग कितनी है, वो ट्रिकल चार्ज या फुल चार्ज कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर फुल चार्ज नहीं करी है तो उनको ठीक करके या फिर उनको सेटिंग करके ही दें। इससे कई फ़ायदे हैं। पहला तो आप जिस कस्टमर के लिए बना रहे हैं उनकी बैटरी की लाइफ बढ़िया रहेगी, उनके पानी जल्दी नहीं उड़ेंगे या फिर पानी जल्दी नहीं ख़त्म होगा, जिससे आपको इन्वर्टर में और इन्वर्टर आपका गर्म कम होगा, क्योंकि ट्रिकल चार्ज के बाद जब चार्जिंग कट जाएगी तो आपके ट्रांसफार्मर और किट पर भी जोर नहीं पड़ेंगे, जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो ये टिप्स नंबर 2 थी। अब टिप्स नंबर 3 कि हमेशा सीरीज और एमसीवी का इस्तेमाल करें। जैसे आप कोई नया इन्वर्टर आता है तो आप बैटरी में जब कनेक्ट करते हैं तो सर्वप्रथम आप बैटरी के कनेक्शन में आप 6 एम्पियर का एमसीवी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपकी इन्वर्टर में अगर डीसी शॉर्ट होगी तो एमसीवी ट्रिप कर जाएगी, जिससे अनावश्यक खतरा या फिर किट के और अनावश्यक इन्वर्टर में अत्यधिक खराबी होने की संभावना कम रहेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हल्की से कुछ त्रुटि के कारण या फिर एक चैनल नहीं मारा है, एक चैनल ओके है, एक चैनल डिस्टर्ब है, तो बैटरी में लगाते हैं दूसरा चैनल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे आपको ये काफ़ी सहूलियत मिलेगी। प्लस सीरीज का इस्तेमाल, अब मान के चलिए कि आपका ओके है डीसी पर, लेकिन एसी पर शॉर्ट सर्किट है, तो जब आप लगाएंगे तो आपका शॉप या फिर आप वर्कशॉप का फ्यूज उड़ जाएंगे या फिर एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। उससे बढ़िया है कि आप सीरीज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। चार्जिंग में भी फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आपकी चार्जिंग अगर चेक करना हो तो आप उसको सीरीज में लगा दीजिएगा, तो धीरे धीरे आपका सीरीज बल्ब जलने लगेगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी चार्जिंग काम कर रही है। इसलिए सीरीज का इस्तेमाल कीजिएगा तो और बढ़िया होगा। तीसरा टिप्स है ये है। और चौथा टिप्स कि बहुत ज़्यादा ख़राब किट को न बनाएं। बहुत ज़्यादा डैमेज किट हो गई है, जो काफ़ी जल चुकी है या फिर काफ़ी बार रिपेयर हो गई है, वैसी किटों को न बनाएं, क्योंकि वो किट सक्सेस नहीं होंगी। जब आप बनाएंगे फिर वो जल्दी ही ख़राब होगी, जिससे आपका जो बन रहा इमेज है वो इमेज ख़राब होगा। और उसके बदले में सीधे आप किट रिप्लेस करने के लिए कस्टमर से कहें या फिर किट रिप्लेसमेंट ही कर दें। उसके बाद 5वां टिप्स है पूरी चेकिंग करें। दोस्तों, जब भी आप इन्वर्टर बना लेते हैं तो उसकी पूरी चेकिंग कर लें, यानी कि उसकी चार्जिंग, लो बैटरी, ओवरलोड, ट्रिकल चार्जिंग और लोड देकर एसी और डीसी पर भी आप देख ले, उसको पूरी चेकिंग कर ले, ताकि आपकी कहीं कोई त्रुटि न रहे। उससे बैटरी की और इन्वर्टर की लाइफ लंबी तो होती है, अगर आपके बनाया हुआ प्रोडक्ट अगर कहीं गया और बहुत दिन तक
सही से चला तो आपका इमेज भी बढ़ेगा, और आपकी इमेज अच्छी होगी तो आपके लोग अच्छे टेक्नीशियन मानेंगे। उसके बाद छठा टिप्स, विचार विमर्श। अपने जैसे काम करने वाले लोगों के साथ मित्रता रखें, उनसे विचार विमर्श करते रहें, उनसे विचारों का आदान प्रदान करें। कुछ नया सीखने के लिए उनसे मिलेगा, आप भी कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया उनको बता सकते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं और कोई अगला पूछ रहा है, आप नहीं बताइएगा तो दूसरा बता देगा, लेकिन वो आपको फिर कभी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको नहीं बताएगा। इसलिए जो पूछे उससे बताते रहिए, और जो समझ में नहीं आए दूसरे से पूछते रहिए। ऐसे ही करके आप अपने काम को, अपने ग्रोथ कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सातवां टिप्स ये है कि आप जितने भी इन्वर्टर से पुराने किट निकाल दिए, डैमेज किट निकाली, उनको फेंकिए मत, उनको रखे रहिए। उनके पार्ट्स को किसी दूसरे इन्वर्टर बनाने में, रिपेयर करने में उनका यूज करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कम से कम ई कचरा करेंगे, और जो पार्ट्स नया खरीदने में आप जो पैसे लगाते हैं वो पैसे भी आपको बचेंगे, जिससे आप और भी पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ टिप्स। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों लोगों में भी शेयर कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स भेजें। साथ में ये सुझाव भेजें कि आप और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप किस तरह की वीडियो को आगे देखना पसंद करेंगे। तो हमेशा कमेंट्स में लिखें। और भी दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका अपना ही चैनल है जिस पर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपका प्यार मिलता रहे।